जंग से वापस लौटा। उसे अपनी बीवी पर इतना एतबार था कि उसकी गैर मौजूदगी में वहां जो कुछ हुआ उसने मानने से इनकार कर दिया और उस जालिम बादशाह और अपने बाप की रियासत छोड़ने का फैसला किया और अपने बेटे वान हाकिम को लेकर थाईलैंड चला गया। और आज इतने 100 साल के बाद उसकी बेटी आयशा, जो खुद को उसके नस्ल का बता रही है, मलेशिया आ रही है अपनी मां मासूरी के पास। I would also like to thank the government of Malaysia for their warm acceptance of me as a guest, even though I will not really be a guest in Malaysia. Actually, it is here in Thailand that my family and I have been a guest for past 6 generations. Anyhow, relationships are part of the soul. They continue to exist regardless of where the bodies are. Love lives on irrespective of time that reduces bodies to ashes and dust. My mother Masuri was killed cruelly, yet her soul still exists with us peacefully till now. अरे ऑन करो, क्या कर रही हो ये? ऑन करो इसे। रात के 2 बज रहे हैं, पता नहीं किस गांव में लेके गया है उसे। अरे तुम इसको ऑन तो करो, मुझे देखना है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं उसे इंग्लैंड भिजवा रही हूँ। अरे तुम बाद में डिसाइड करते रहना, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुननी है। वो पता नहीं क्या कह रही थी। अजीब चीज हो, अब सारी दुनिया चुप हो जाए ताकि तुम बोलो। आप ही तो दुनिया भर की खबरें सुनते रहते, अपने घर में क्या हो रहा है कोई खबर है आपको? क्या हो रहा है? क्या कयामत आई घर में? दुनिया में कौन सी तब्दीली आ गई आपकी सियासत से? क्या फायदा मिला है आपको आज तक घंटों टीवी देखने से? पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, कहां होगा। आप उस वक्त बाहर बैठी हैं था तुम्हें? यही अंदर मेरा जी घबरा रहा था, इसलिए बाहर आ गई। अच्छा अच्छा, पता नहीं कब आएगा। अभी पापा से भी सारा सब कुछ एक ही दिन में पढ़ा देंगे। सोरठ, सोरठ, तुम जाकर देखो ना।
फिर आ गया। तुम होश में रहो तो तुम्हें पता चले ना कि इस हवेली में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। पता तो तुम्हें तब लगेगा जब वो तुम्हें भी उठा के इस हवेली से निकाल बाहर फेंकेगा। सही सो मुझे इस हवेली में वैसे रहना नहीं है। तुम्हें फर्क भी क्या पड़ता है पुट, क्योंकि तुमने तो वडेरों की बैठकों में या फिर मवालियों के डेरों पे पड़े रहना है। मैं इस इलाके में नहीं रहूंगा, मैं शहर जाऊंगा। यहाँ मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, शहर जाके बाबा साईं की कुर्सी पर बैठूंगा। हाँ, और बाकी बात रही यहाँ हवेली की, तो हवेली में नहीं रहना, मैंने शहर के बंगले में रहना है जाके। अब अदा सारंग आए या जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा चाहे मुकरे में सर में ऐसी फेरी हो रही है। दिमाग खराब है छा? क्या करूं बाबा साईं, क्या करूं मैं? वो मेरे ख्वाबों में आती है, मेरे रूह से मिलती है, मेरे वजूद में रहती है। वो हर लम्हा, हर पल, जैसे वो मेरा ही दूसरा हिस्सा है। क्या करूं मैं बाबा साईं? ये सजा है, इश्क है, क्या है? मैं क्या करूं बाबा साईं? तुम भी अपना इश्क मुर्शिद के कदमों में रख दो, जैसे साईं ड्रमबंग ने अपना दुख रख दिया था। यही तुम्हारी पनाह का है बेटा। नहीं बाबा साईं, नहीं। इश्क कोई दुख नहीं जो किसी के भी कदमों में रख दिया जाए। ये बेचैनी है, इस्तराब है, ये कहां बैठने देती है। फिर और क्या करोगे? उस कब्र पर जाकर बैठोगे यहां से उठकर, और वो कब्र से निकलकर तुमसे मिलेगी तो नहीं? नहीं। देता तो वो पत्थर भी कुछ नहीं जिसको लोगों ने खुदा बना के घर में रखा, लेकिन उनको भी वही दे रहा, क्योंकि उनकी अकीदत उस पत्थर के पैरों से टकरा रही है, सुकून पा रही है। मेरा इश्क जब उस कब्र से टकराएगा तभी मुझे जाना है। मुझे मत रोके, मुझे जाना, मुझे मत रोके बाबा साहब। रचना क्यों घबरा रही थी? पता नहीं, शायद तबीयत खराब होगी। तबीयत खराब? सच सच बता, तुझे तो पता होगा। अदा सारंग का इंतजार कर रही थी ना? ठीक कर रही थी वो। उसे अदा सारंग का इंतजार करना चाहिए, मेरा नहीं।